हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम आज रिंग फिल्म का जो ऑटो डबिंग का मशीन का है, रिंग फिल्म का ऑटो डबिंग का कैसे अपन मेंटेन रखेंगे, उसमें कैसे बढ़िया रिजल्ट लेंगे, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे आपके पास पहले मैनुअल डबिंग था, उसमें क्या डबिंग टाइम ज़्यादा आता था, प्रोडक्शन लॉस होता था और मैन पावर ज़्यादा लगता था। इसमें मैन पावर कम लगता है। अगर मैन पावर कम रखता है, आप अगर बढ़िया से मेंटेन नहीं रखोगे तो मैन पावर कम नहीं लगेगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए आप क्या करना, इसको मेंटेन करने के लिए सबसे पहले देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। ऑटो डॉपिंग मेंटेन करने के लिए अपन को ऑब्जेक्टिव क्या, फॉर बेटर एफिशिएंसी। अपना ऑटो डॉपिंग अगर मेंटेन करोगे, आपकी रिम फिल्म का एफिशिएंसी बढ़ के आएगा, बढ़िया रहेगा। और उसका मिनिमाइज डफिंग टाइम, जैसे डफिंग टाइम होता है ना, जैसे अपना जनरली मैनुअल डफिंग में 4 मिनट 5 मिनट लगता है, 3 मिनट भी लगता है। तो 3 मिनट से नीचे तो आता नहीं मैनुअल डफिंग में, क्योंकि जितना स्पिंडल बढ़ाओगे उतना नंबर ऑफ डफर बढ़ाना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या, तुम 1824 का स्पिंडल ले लो, 1632 का भी ले लो, केसी का भी ले लो, 2 मिनट 2.25 मिनट में डफिंग हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 मिनट। तो इसमें आदमी भी ज़्यादा नहीं लगता और तुरंत डफिंग होकर चालू भी हो जाता है ऑटोमेटिक। तो ये जो मिनिमम डफिंग टाइम के लिए ऐसे आसानी से नहीं आएगा। इसको ये एक्शन प्लान जो लिखा है, इसको मेंटेन रखोगी तब वो मिनिमम डफिंग टाइम में आएगा। और मिनिमम डफिंग टाइम में आएगा तब जाकर आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर मिनिमम डफिंग टाइम नहीं आएगा, तो बढ़ के आएगा टाइमिंग, तो फिर आपकी लॉस तो उतना ही हो जाएगा जितना मैनुअल में होता है। तो मिनिमम डफिंग टाइम बहुत जरूरी है। उसके बाद देखो, मिनिमाइज नंबर ऑफ लॉन्ग डप। लॉन्ग डप क्या होता है वो उसके बारे में बताता हूँ। जैसे आपकी स्टैंडर्ड टाइम समझ लो 2 मिनट से 2.25 मिनट, ठीक है। इसमें आप इतना मिनट में डॉप गिर के चालू हो जाना चाहिए, मतलब मशीन का स्टॉप टाइम से चालू टाइम तक 2 मिनट से 2.25 मिनट या मैक्सिमम 2.5 मिनट तक चालू हो जाना चाहिए। अगर ये टाइम अगर आपका आ गया 4 मिनट प्लस, 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट ऐसे आया, तो इसको अपन लॉन्ग डप कहलाते हैं। लॉन्ग डप मतलब अबनॉर्मल डपिंग टाइम। इसको बिल्कुल अलाउ नहीं करते किसी मिल में। अगर किसी मिल में है तो इसका निष्कर्ष निकालते कैसे इसको कम करेंगे। और उसमें ये भी देखा जाता है, जैसे आपकी 8 घंटे की शिफ्ट है, 12 घंटे की शिफ्ट है, पूरा शिफ्ट है, टोटल लॉन्ग डप कितना आया। तो लॉन्ग डप जितना ज्यादा आएगा उतना खराब है। तो इसको पहले पेपर में डिस्प्ले से नोट करके रखना, इसको सही कराना। लॉन्ग डप बिल्कुल कम आना चाहिए टू गेट बेटर प्रोडक्टिविटी। ये डपिंग टाइम कम हो जाएगा, आपका अपना प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, नहीं तो आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगा। उसके बाद देखो, अचीव मोर जीपीएस। जो आपके ग्राम पर स्पिंडल होता है, वो तब अचीव हो पाएगा जब डफिंग टाइम कम होगा। अगर डफिंग टाइम बढ़ के आएगा तो ग्राम पर स्पिंडल जो आपकी टारगेट दिया जाता है वो नहीं अचीव कर पाओगी, वो दिक्कत जाएगा। उसके बाद देखो, मिनिमाइज वर्कर्स लोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमाइज वर्कर्स लोड मतलब समझ लो, डफिंग टाइप का मशीन जो ऑटोमेटिक डफिंग टाइप है, आपकी समझ लो ग्रिपर बराबर नहीं रखा, डफर बीम टेढ़ा मेढ़ा है, बॉबिन छोड़ देता है, तो उसके पीछे पीछे लोग लगे रहेंगे। कहाँ ग्रिपर गिर गया लगाएंगे, कहाँ डफर बीम टेढ़ा है, बॉबिन उठाए नहीं और बॉबिन दबाए नहीं, तो उसको मानवाली बॉबिन जो गिर जाएगा उसको लगा के दबाओ, तो वो सब बीमारी बढ़ जाता है। तो वर्कलोड तब बढ़ेगा जब आप मेंटेन नहीं रखोगे, और मेंटेन रखोगे तो बहुत अच्छा से चलेगा, ठीक है। अचीव लो स्टार्टअप ब्रेकेज। ये स्टार्टअप ब्रेकेज लो कैसे होगा, जब आपकी ग्रिपर वगैरह सही रहेगा, बॉबिन गिरेगा नहीं और धागा कटेगा नहीं इतना, तो स्टार्टअप ब्रेकेज अपना आप कम हो जाएगा। स्टार्टअप ब्रेक का ब्रेकेज कम रहेगा तो आपकी मशीन मतलब स्टार्टिंग से पूरा लास्ट तक डाउ पाने तक बढ़िया चलता रहेगा। क्योंकि स्टार्टअप ब्रेकेज अगर ज्यादा हो जाता है, ऑटो डोपिंग में देखो इतना ज्यादा आदमी नहीं मिलता। समझ लो एक साइड में एक कारीगर गेटिंग मारा, दूसरी साइड में गेटर मार देगा, 2 आदमी सफिशियंट होता है। अगर आपकी ब्रेकेज ही ज्यादा रहेगा स्टार्टअप ब्रेकेज, फिर आप डफर का टीम जैसे आदमी लगानी पड़ेगी, 4 आदमी 6 आदमी, वो फिर आपकी कोई
पूर्ति नहीं होगा, क्योंकि देखो मैनुअल रिंग फ्रेम कोई लेता है ना, जितना पैसा आता है ऑटो डफिंग वाला मशीन लोगे 2 गुना 2.5 गुना ज्यादा रेट लग जाता है, मतलब मशीन का कष्ट, और मशीन का कष्ट भी दे हम लोग, और वो मतलब ये भी आदमी भी लगाए तो फायदा क्या, लेबर कष्ट भी बढ़ाएंगे, तो लेबर कष्ट कम करने के लिए ये सब करना पड़ता है। और देखो स्मूथ वर्किंग ऑफ रिंग फ्रेम, आपके अगर सब सही सही रखेगा तो रिंग फ्रेम ऑटोमेटिक बढ़िया वर्किंग रहेगा। प्रिवेंट ग्रिपर थ्रोइंग, ग्रिपर थ्रोइंग क्या होता है, देखो जैसे कोई आपने ग्रिपर का जो साइड में जो रहता है रबर का सर्किट जैसा रहता है, मेम्ब्रेन बोलते हैं, गैसकेट जैसा रहता है, उसमें ग्रिपर उसमें लगाया जाता है। वो अगर वीक हो गया या कट गया या एयर लीकेज रहा तो वो पकड़ के नहीं रखेगा, तो ग्रिपर थ्रो कर देगा। कभी समझ लो किसी स्पिंडल में हार्ड रोस्ट लपेट के है पूरा स्टार्टिंग से लेके ऊपर तक, मतलब बॉबिन का ऊपर धागा नहीं है, स्पिंडल का ऊपर लपेट गया, क्योंकि उसमें बॉबिन था नहीं, कभी कभी मिसिंग हो जाता है, तो वो क्या उसमें हार्डवेस्ट है पूरा बॉबिन में, उसका ऊपर आपकी खाली बॉबिन आप दबाने लगोगे, खाली बॉबिन दबाओगे वो बॉबिन तो जाएगा नहीं, तो क्या करेगा ग्रिपर को उखाड़ के फेंक देगा, तो ग्रिपर इसी में टूटता है फेंकता है जब, तो ग्रिपर थ्रोइंग जो होता है बिल्कुल कम रखना चाहिए, बिल्कुल होना नहीं चाहिए। और टू कीप डफर बीम अलाइनमेंट गुड, डफर बीम का अलाइनमेंट देखो, डफर बीम जो होता है पूरा प्योर एल्यूमिनियम का होता है, उसमें मेम्ब्रेन लगता है, उसके बाद ये ग्रिपर रहता है, और बीम अगर टेढ़ा मेढ़ा रहेगा ना तो बराबर बॉबिन खींच के फुल डप लेगा नहीं, खाली बॉबिन दबाएगा नहीं, प्रेसिंग नहीं करेगा, तो डफर बीम टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, सब बहुत बड़ा बड़ा दिक्कत आएगा, मतलब बॉबिन फेंकना, बॉबिन नहीं दबाना, और एक एक सेक्शन पूरा धागा कट जाता है, तो बिल्कुल वो मतलब साइड कट जैसे हो जाता है। तो डफर का जो बीम है इसका अलाइनमेंट बढ़िया से रखना बहुत जरूरी है। टू अवॉइड हार्ड स्ट्रैप और स्पिंडल, वही बताया था, कभी कभी क्या है जैसे ऑटो डफिंग मशीन 1824 का स्पिंडल है, एक का दुक्का बॉबिन कोई क्या होता है खाली बॉबिन नहीं लगता, गिर गया कहीं, इसको कोई ध्यान नहीं दिया, तो उसमें क्या हार्डवेस्ट लपट जाएगा, हार्डवेस्ट जब लपट जाएगा कारीगर को बोल कर रखो, ऑटो डफिंग मशीन में क्या होता है जॉबर हेल्पर के पास चाकू रहता है, अगर हार्डवेस्ट थोड़ा सा भी लपट गया इसको काट के बॉबिन डाल के चालू कर दो, नहीं तो कभी कभी फुल बॉबिन हार्डवेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पूरा लपट के हार्डवेस्ट हो जाता है, तो फिर वो बॉबिन थ्रो करता है, ग्रिपर थ्रो करता है, तो ये क्लीन होना भी बहुत जरूरी है। टू अवॉइड बटम स्लॉब ऑफ, बटम स्लॉब ऑफ कैसे होता है, जैसे कोई तुम्हारा डफर अलाइनमेंट सही नहीं है तो बॉबिन कहीं कहीं बराबर दबाएगा नहीं, तो ऊपर उठा हुआ रहेगा, या कहीं स्पिंडल में हार्ड वेस्ट लपट गया तो इसको सफाई नहीं करेगा टाइमली, तो वो क्या करेगा बॉबिन दबेगा नहीं, बॉबिन नहीं दबेगा तो पीछे पोर्शन बॉबिन का फट जाएगा, वो भी दिक्कत है। टू कीप न्यूमाफिल फैन वेस्ट मिनिमम, में न्यूमाफिल फैन वेस्ट कम रखने के लिए ये सब व्यवस्थित करना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा स्टार्टअप ब्रेकेज बढ़ जाएगा तो न्यूमाफिल फैन बढ़ जाएगा। कीप मेंटेनेंस एक्सपेंसेस लो, अगर आप इसको मेंटेन रखोगे तो खर्चा कम होगा, अगर आप इसको ऐसे लावारिस छोड़ दोगे और ज्यादा टूट फूट होता रहेगा ये रहेगा तो फिर आपकी मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ जाएगा। प्रोड्यूस गुड क्वालिटी यानी आपका सही वर्किंग रहेगा, फिल्म फैन पंखा कम बनेगा तो वो मिक्सी में जाएगा, कम परसेंटेज डलेगा, तो कुल मिलाकर आपकी वर्किंग बढ़िया रहेगा और क्वालिटी भी अच्छा रहेगा। देखो ये सब जो लिखा मैंने इसको अपन सही करने के लिए क्या एक्शन प्लान करेंगे ताकि ये सब चीज अपन को अचीव हो जाए। सबसे पहले देखे इसको बड़ा ध्यान से सुनिए, एनकरेज ऑल मेंटेनेंस वर्कर्स टू क्लीन अंडर मशीन, और इन फ्रेम मशीन जो ऑटोटोफी मशीन होता है, जैसे मेंटेनेंस का टीम समझ लो आपकी मैं बोल रहा हूँ 30,000 स्पिंडल का प्लांट है, 30,000 स्पिंडल का प्लांट है आपके पास, समझ लो रिंग फ्रेम में मैं बोल रहा हूँ 15 आदमी मेंटेनेंस में, ठीक है, वो इसमें क्या रहा फॉरमैन रहा, हेड फिटर रहा और हेल्पर रहा, ये सब रहेंगे, रेली फिटर रहा, तो क्या करेंगे जैसे सुपर जैसे शिफ्ट स्टार्ट होगा ना, जैसे समझ लो आपके पास 8 बजे हो या 7 बजे हो,
तो सबको बुला के एक एक बड़ा बड़ा बटन प्रेस दे देना। वो मशीन का नीचे घुस घुस के एक साइड से सफाई कर करके ऐसे ऐसे जाएंगे पूरा। एक नंबर रिंग से चालू करेंगे, समझ लो आपकी 30 मशीन है, 30 मशीन का नीचे नीचे सफाई करके जाएंगे। वो जितना ग्रिपर है, जो भी मेंटेनेंस पार्ट है, फुल बॉबिन है, हाफ बॉबिन है, सिंपलेस बॉबिन भी पड़ा रहता है, सब निकाल निकाल के एक साइड में ढेर कर देंगे। उसमें से मेंटेनेंस का जो काम का चीज है, ग्रिपर वगैरह है और जो भी सामान है वो सब निकाल के ले लेंगे और ग्रिपर वगैरह हाथों हाथ फिट कर देंगे सबसे पहले। और जो प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज है, जैसे सिंपलेस बॉबिन है, रिम फिल्म बॉबिन है, ये सब प्रोडक्शन वालों बोलो तुम लोग अपने लॉट वाइज छाट के ले लो, फुल बॉबिन, खाली बॉबिन, हाफ बॉबिन सब ले लो। तो ये हो जाना चाहिए। ये होने से क्या होता है, देखो जैसे समझ लो डफर काम करता है ना, डफर नीचे नीचे जाता है ना, कभी सिंपलेस बॉबिन रह जाएगा तो डफर दबेगा नहीं ठीक से, डफर दबेगा नहीं तो पूरा बॉबिन फेंक देगा तो फिर ब्रेकडाउन भी हो जाता है, कभी कभी डफर भी टेढ़ा हो जाता है, कभी कभी बहुत डेंजरस ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ये डेली सफाई होना जरूरी है, सबसे पहला काम है। दूसरा देखो, फिट ऑल मिसिंग ग्रिपर्स एंड मशीन। जैसे इस पे जैसे ग्रिपर मिल गया, सब मशीन में फिट कर दो जहां जहां आपकी मिसिंग है, ठीक है। और इफ सर्टेज ऑफ ग्रिपर्स गेट साइन ऑफ शिफ्ट ऑफिसर, अगर आपके पूरी खाते में समझ लो 8 ग्रिपर कम मिला सफाई के बाद में भी, तो वो क्या हुआ, 8 ग्रिपर आइधर टूट गया या कहीं मिसप्लेस हो गया, तो क्या करना, इसको शिफ्ट ऑफिसर का सिग्नेचर करना कि पूरी खाते का हम सफाई कराए, आपके 8 ग्रिपर कम पड़ रहा है। तो वो लोग का क्या डर रहेगा कि इतना लापरवाही नहीं करेंगे, वो ग्रिपर मिसिंग ना हो। उसके बाद देखो, इफ एनी रबर मेम्ब्रेन डैमेज रिप्लेस इट। जैसे आपको बता रहा था, ग्रिपर जिसमें लगा रहता है उसमें एयर लीकेज होता है, कभी कभी फट जाता है, वो जो भी दिक्कत है वो मेम्ब्रेन को आप सही कराना ताकि वो मतलब दिक्कत नहीं जाए, मतलब ग्रिपर गुम होने से, गिरने से बचे। इसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। डफर बीम अलाइनमेंट सेटिंग टू बी डन। डफर बीम का जो अलाइनमेंट का सेटिंग है, मेरा हिसाब से हर 3 महीने में होना चाहिए और हर क्लीनिंग के टाइम में चेक भी होना चाहिए। चेक होना चाहिए कहीं कहीं डिस्टर्ब है, और क्लीनिंग से पहले प्रोडक्शन वाला से बात करो कि ये मशीन क्लीनिंग में जा रहा है, इसमें क्या क्या दिक्कत है डफर के बारे में, वो बता देंगे कि ये डफर साहब ये जगह थोड़ा आउट है, इसको सही करा दीजिए, जो भी है। और ये ग्रिपर खराब है और ये मेम्ब्रेन खराब है, यहाँ ग्रिपर कितना भी लगा रुकता नहीं, या इस पोर्शन में इतना में हवा लीकेज है, कंप्रेस्ड एयर का लीकेज है, वो ग्रिपर रखता नहीं, फेंक देता है। जो भी है मेंटेनेंस वाला को, प्रोडक्शन वाला से बात करके मेंटेनेंस में लेके सही करना। उसके बाद देखो, राइट डाउन डफिंग टाइम फ्रॉम डिस्प्ले। डिस्प्ले से क्या करना, डफिंग टाइम नोट करना, किस मशीन में ज्यादा बार लंग डफ है, किस मशीन में ज्यादा प्रॉब्लम है, वो मशीन सबसे पहले अटेंड करना है। और डफिंग टाइम कैसे मिनिमम हो उसके लिए पूरा कोशिश करना चाहिए। ये सब फॉरमैन लेवल का काम है, फॉरमैन चेक करेगा सारी मशीन का डिस्प्ले में किस में ज्यादा लंग डफ है, क्या मशीन में प्रॉब्लम, वो सही कराएगा। राइट डाउन बॉबिन ड्रिपिंग स्पिंडल नंबर। जैसे बॉबिन कहाँ का गिरता है वो सब स्पिंडल नंबर नोट करके रखना और इसको सफाई के टाइम में चेक करके सही कराना। बिफोर डंपिंग रेगुलराइज ऑल ग्रिपर्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रोडक्शन वाला के काम है, मेंटेनेंस वाला का इसमें कोई रोल नहीं है। समझ लो आपकी 30,000 स्पिंडल का मशीन है, आपकी समझ लो 4 नंबर रिंग फ्रेम का इसका डॉप आ रहा है, ठीक है, डॉप आ रहा है, तो डॉप आने से 10 मिनट पहले, 10-15 मिनट पहले इसका जो कारीगर है या कोई हेल्पर है, जॉबर है, एक राउंड मार देगा, कहाँ कहाँ ग्रिपर कमी है वहां पहले फिट कर देगा, ताकि डॉप गिरेगा ना, फटक से डॉप गिरेगा, तुरंत खाली बबिन उठाएगा, भरा बबिन निकाल के नीचे डाल देगा ट्रे में, फिर अपना चालू हो जाएगा, ऑटो डॉपिंग मोड में रहेगा, मतलब 2 मिनट 2.25 मिनट में जैसे चालू हो जाएगा। अगर ग्रिपर लगा के नहीं रखोगे पूरा, वो क्या होगा, डिस्प्ले में मतलब दिखाएगा कि ये ग्रिपर कम है इसीलिए बंद है। तो उसको क्या करेगा, ग्रिपर जैसे कम है बंद है बोलेगा, तो इसको क्या करेगा, आपको ग्रिपर लगानी पड़ेगी, नहीं लगाओगी तो फिर वो चालू नहीं होगा। ग्रिपर लगा के डिस्प्ले में ओके करना पड़ता है, देखो लग गया, तब वो स्टार्ट होता है।
ठीक है। और वो दूसरा देखो, ड्यूरिंग मेंटेनेंस क्लीनिंग फुलफिल ऑल ग्रिपर्स। मेंटेनेंस का जब सफाई होता है तो उसका ग्रिपर सब आपको एक बार रेगुलर करके देना पड़ेगा। रेगुलर करके दोगे तब जाकर वो काम बढ़ेगा उसका। अगर रेगुलर नहीं करोगे, ऐसे हापाजार्ड रहेगा तो फिर वो आपके प्रॉब्लम रहेगा। और मेंटेनेंस क्लीनिंग के बाद ग्रिपर बराबर करके प्रोडक्शन वाले का जरूर साइन कराना, ठीक है। उसके बाद देखो, क्लीन हार्वेस्ट इफ यहाँ पर स्पिंडल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका ऑटोडॉफी मशीन, को नोट करो। इसमें क्या होता है, जैसे आपकी कोर्स काउंट चलता है, कोर्स काउंट चलता है ना, जैसे आपकी 10 काउंट 12 काउंट ये सब चलता है ना, तो आप क्या करना पड़ेगा, कम से कम एक दिन छोड़ के एक दिन इसका हार्वेस्ट काटना पड़ता है, स्पिंडल का नीचे जो जमा होता है। नहीं काटोगे बटन स्लप अप बढ़ जाएगा। मीडियम काउंट है तो 2-3 दिन का बाद कर दोगे चलेगा। फाइन काउंट होगा तो 8 दिन के बाद कर दोगे चलेगा। लेकिन ये तो बिल्कुल एक दिन छोड़कर दूसरा दिन तो काटना ही पड़ता है। नहीं काटोगे तो दिक्कत जाएगा। उसका एक ही तरीका है, जैसे डाव पाने में 5-10 मिनट कम होगा ना, तो मशीन बंद कर देगा। बंद करके वो स्पिंडल का नीचे हार्डवेस्ट हेक्सा ब्लेड से लेके काट काट के लेगा। 10-15 मिनट बंद होगा चलेगा, लेकिन कोई स्लॉप अप बबिल नहीं पड़ेगा, कोई वर्किंग खराब नहीं होगा, स्टार्टअप ब्रेकेज भी कम रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सफाई होना चाहिए। वो काउंट के हिसाब से शेड्यूल लग जाएगा, मतलब मोटा काउंट है जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, फाइन काउंट है लेट करोगे चलेगा, लेकिन हार्डवेस्ट स्पिंडल का नीचे जरूर काटना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लीन स्पिंडल हार्डवेस्ट आज पर सिस्टम, सिस्टम वही है, कोर्स काउंट में जल्दी करना है, फाइन काउंट में थोड़ा लेट करोगे चलेगा। चेंज ऑल मेम्ब्रेन्स आफ्टर 3.5 साल से 4 साल के अंदर। रबर सेकेंड जो बोलो मेम्ब्रेन जिसमें जिसका ऊपर गिपर रहता है वो चेंज कर देना है। चेंज नहीं करो क्या, बीच बीच में वो फट जाता है, हवा लीकेज करता है, एयर प्रेशर कम पड़ता है, डफिंग प्रॉब्लम होता है। ये सब बीमारी से झंझट से पार होने के लिए ये 3.5-4 साल के अंदर इसको चेंज कर लेना। उसके बाद देखो, ई पेनी डफर बीम बेंड स्ट्रेटन इट। कोई डफर बीम आपको बेंड दिखता है, इसको तुरंत इसको स्ट्रेट कराइए, सीधी कराइए। अगर बेंड रहेगा फिर वो ज्यादा डफर बीम और खराब कर लेगा। उसके बाद देखो, ओएसटीसी पार्किंग टाइम मस्ट एक्टिवेटेड। जैसे डफर एक्टिव होता है ऐसे फैलता है बाहर, फिर अंदर आता है, फिर नीचे जाता है। उस टाइम क्या होता है, ओवरहेड बंद रहना चाहिए। मतलब ऐसा कर दो, जैसे हम मान लो आपके 30 काउंट चल रहा है तो आप डाल दो 500 मीटर पहले या 300 मीटर पहले ओवरहेड एक साइड में पार्किंग कर लेगा, मतलब चलता हुआ नहीं मिलेगा, डफिंग का टाइम है। तो ओएसटीसी पार्किंग टाइम आपको एक्टिवेट रखना पड़ेगा हर मशीन में, ताकि डफिंग के टाइम में ओएसटीसी चाहे गियर एंड में रहे या ऑफ हैंड में, कोई लेना देना नहीं, मशीन का अंदर नहीं चलते रहे। उसके बाद ड्यूरिंग डफिंग नो मटेरियल ट्रेली मस्ट इनसाइड मशीन। जैसे मशीन का अंदर कभी कभी क्या होता है, बड़ा बड़ा सिंपलेस का माल वाला ट्रेली ढुका देते हैं, ढुका देते तो क्या होता है, वो डफर जब बीम फैलता है ना, वो ट्रेली का ऊपर आके दबा देता है इसको, वो टूट जाता है पूरा डफर बीम। तो जब डफिंग टाइम होता है ना, उस टाइम में बिल्कुल कोई मटेरियल ट्रेली मशीन का अंदर नहीं छोड़ना। जहाँ डब नहीं है तो वहां आराम से लेके लगाओ, और डफिंग टाइम में ट्रेली वगैरह अंदर नहीं लड़ा। उसके बाद देखो, पेग ट्रे मूवमेंट स्पीड सेट आज पर काउंट बताया था, एक बार मेरा वीडियो है कि देखना आप, पेग ट्रे स्पीड कितना रखना है, कौन सा काउंट में क्या पता है उसमें। पेग ट्रे का जो स्पीड है आप काउंट के हिसाब से रखो। जैसे आपकी मोटा काउंट है तो जल्दी जल्दी आपके पेग ट्रे चलानी पड़ेगी, ताकि ड्रॉप जल्दी आ जाता है ना, तो पेग ट्रे ड्रॉप आने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। उसी हिसाब से पेग ट्रे का मूवमेंट आपको सेट करना पड़ेगा। पेग्स मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर डफिंग। पेग जो होता है, कभी पेग टूटा हुआ मिलता है, कभी है नहीं, उसको बराबर मेंटेन रखना डफिंग से पहले। और पेग जितना मेंटेन रखोगे तो उतना आपके बॉबिल वगैरह नीचे नहीं गिरेगा और सही रहेगा। और ड्रॉप आने से पहले आपकी ये पूरा घूम जाए। जैसे देखो, आवर पेग्स मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर डफिंग। डफिंग होने से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद देखो, आवर्ड मैनुअल डफिंग एंश्योर फॉर इट। मैनुअल डफिंग क्या होता है, देखो समझ लो किसी कारण से इसमें
ऑटोमेटिक डफिंग में आपकी अपना आप चालू नहीं हो रहा है, या कोई बॉबिन ज़्यादा गिर गया तो मैनुअल डफिंग करना पड़ता है, इसीलिए इसको मैनुअल मोड में चलाओ। लेकिन ज़्यादा तक मैनुअल मोड में चलाओगे, डॉप आएगा, मशीन बंद हो जाएगा, चालू नहीं होगा, तो उसका आपके लॉस होगा। कोशिश करो मैनुअल मोड कम रहे। उसके बाद देखो, ऑल मशीन्स मस्ट कीप्ट ऑटोमेटिक डफिंग मोड। ये ध्यान रखो, ऑटोमेटिक डफिंग मोड में रहना चाहिए सब मशीन, तब जाकर आपकी प्रोडक्शन वगैरह आएगा। अगर मैनुअल मोड में कर दोगे तो कोई फायदा नहीं। कीप मिनिमम खिच्ची डबल लपटा। आप बोलोगे ऑटो डफिंग में खिच्ची लपटा का क्या रोल है? मैं बोल रहा हूँ खिच्ची लपटा अगर ज्यादा रहेगा तो जैसे लिंक कॉर्नर में मशीन में बॉबिन जाएगा, खिच्ची लपटा ज्यादा हो जाएगा, उसका एफिशिएंसी कम हो जाएगा और पेक्ट चलेगा नहीं बराबर, वही लपेटा खिच्ची बॉबिन घूमता रहेगा मशीन में। तो इसीलिए खिच्ची लपेटा जो होता है ऑटो डफिंग प्लांट में जहर जैसा रहता है, वो बिल्कुल कम रहे, बिल्कुल ना के बराबर रहे, तब जाके आप मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद देखो, कीप शार्प एज लिंक कॉर्नर कट्स। और जो लिंक कॉर्नर है ऑटो कट का जो कट्स बोलते हैं, कट्स लेवल भी कम रहना चाहिए। कट्स लेवल अगर ज्यादा रहेगा तो बॉबिन पूरा क्लियर नहीं करेगा, मतलब डफिंग होने से पहले बॉबिन कंप्लीट होना चाहिए ना, पेग वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑटो कौन से बॉबिन खाली बॉबिन उतना आया नहीं, वो भी क्या करेगा। तो इसीलिए मतलब ये आप कीप शार्प आयजन लिंक कॉर्नर कट्स वगैरह मेंटेन करके रखना पड़ेगा, कम से कम रहे। उसके बाद देखो, कीप लिंक कॉर्नर स्पीड आज पर स्टैंडर्ड। लिंक कॉर्नर स्पीड जो होता है मटेरियल के हिसाब से, काउंट के हिसाब से आप स्टैंडर्ड स्पीड सेट करिए। कोई ज्यादा स्पीड बढ़ाना जरूरत नहीं है, कम भी नहीं रखना, जो स्टैंडर्ड स्पीड है वो रखिए। ऑटो डफिंग का बारे में जो नॉलेज जो जितना है, इसको आप जितना मेंटेन करोगे उतना बढ़िया रहेगा। इसको बढ़िया से एक बार नोट कर लो। मैं साइड हो जाता हूँ, उसके बाद ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।